गाइस, डेविल मे क्राई का सीजन 2 आ चुका है और ये सीजन पहले सीजन से काफी ज्यादा मजेदार और बेहतर लगा। फैंस को आखिरकार वो जबरदस्त डांटे वर्सेस वर्जिल फाइट्स देखने को मिली, जिनका सबको लंबे समय से इंतजार था। लेकिन सबसे मजेदार चीज थी क्रिएटर्स का कई बड़े विलन्स को कहानी में लाना, ताकि हीरोज के सामने और भी खतरनाक मुश्किलें खड़ी हो। उन सब में जेस्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विलन बना। जब पता चला कि वो डीमन किंग के ग्रुप के अंदर छिपकर सबको मैनिपुलेट कर रहा था, तब वो कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग विलन बन गया। अगला सीजन चाहे फिर से मंडस को मेन विलन दिखाए, लेकिन जेस्टर की चालाकी और उसके डेंजरस प्लान्स आगे चलकर लेडी, डांटे और वर्जिल के लिए और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जेस्टर की एंटायर स्टोरी के बारे में। और अगर आप भी मेरी तरह डेविल मे क्राई फ्रेंचाइजी के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने डेविल मे क्राई के दोनों सीजन देखे हैं, तो आप जानते ही होंगे कि जेस्टर बनने से पहले उसका नाम जॉन आर्कम था। शुरुआत में वो एक कॉलेज प्रोफेसर था जो डीमन और दूसरी दुनियाओं पर रिसर्च करने में पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड था। उसकी पत्नी कैलिना एन और बेटी मैरी आर्कम के साथ उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन एक दिन उन पर एक डीमन ने हमला कर दिया। उस वक्त जॉन डर के मारे कुछ नहीं कर पाया, जबकि उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। उसी इंसिडेंट के बाद जॉन पूरी तरह बदल गया। किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसे यकीन हो गया कि डीमन सच में मौजूद है। धीरे धीरे वो अपने ऑब्सेशन में इतना खो गया कि परिवार से दूर होता चला गया। उसकी हालत खराब होने लगी और फिर उसने डीमन ब्लड पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। आखिरकार एक रात उसने खुद को डीमन ब्लड से इंजेक्ट कर लिया और पूरी तरह पागल हो गया। उसी हालत में उसने अपनी पत्नी कैलिना को मैरी के सामने मार डाला। सीजन 2 के आखिरी में पता चला कि जॉन मरा नहीं था, बल्कि बच गया था और बाद में वो एरियस के साथ मिलकर जेस्टर बन गया। वो सीक्रेटली किंग मंडस और एरियस दोनों साइड्स की जानकारी लेकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेडी को जब सच पता चला कि उसका पिता अभी भी जिंदा है, तो उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। अब सीजन 3 में शायद ये दिखाया जाएगा कि जॉन आखिर इतना खतरनाक कैसे बना। जेस्टर ऐसा इंसान है जो गिल्ट, इमोशंस और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। मुझे लगता है आगे चलकर उसका असली प्लान सबको लड़वाकर आखिर में खुद सबसे ज्यादा ताकत हासिल करना है। ह्यूमन फॉर्म में जॉन आर्कम बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता था, लेकिन जब उसने खुद में डीमन ब्लड इंजेक्ट किया, तब वो और भी डरावना हो गया। उसकी स्किन एकदम सफेद पड़ गई, कान नुकीले हो गए और उसकी नाक लंबी और अजीब दिखने लगी। उसके दांत भी तेज और खतरनाक हो गए, जबकि उसके ज्यादातर बाल झड़ गए। जब वो जेस्टर बना, तब उसका लुक और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक हो गया। उसका शरीर पहले से ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर दिखने लगा। उसके हाथ में एक स्टाफ भी रहता था, जिसके ऊपर चमकता हुआ ग्रीन डायमंड लगा था। डेविल मे क्राई गेम्स की लॉर में भी जॉन आर्कम को एक स्कॉलर और लेडी के पिता के रूप में दिखाया गया है। उसका लुक नेटफ्लिक्स वर्जन जैसा ही है। आर्कम हमेशा डार्क नॉलेज और डीमन पावर्स को पाने के पीछे पागल था। इसी ऑब्सेशन ने उसे पूरी तरह खतरनाक और मैनिपुलेटिव इंसान बना दिया। वो लोगों को आपस में लड़वा कर अपना फायदा उठाता है। उसके लिए पावर सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने अपनी पत्नी तक को मार दिया और अपनी बेटी लेडी को भी सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। आर्कम ने स्पार्टा की लेगेसी को भी गलत समझा। जहाँ स्पार्टा ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया, वहीं आर्कम सिर्फ उसकी डिमोनिक पावर से ऑब्सेस्ड हो गया। उसे लगा कि इंसानियत को छोड़कर ही असली ताकत मिलती है। जेस्टर बनने के बाद उसका पर्सनालिटी और भी खतरनाक हो जाता है। वो जोकर की तरह बिहेव करता है। वो हर समय लोगों को चिढ़ाता और उनकी इंसल्ट करता रहता है। उसकी हरकतें इतनी इरिटेटिंग होती है कि डांटे जैसा इंसान भी उससे परेशान हो जाता है। अगर आपने डेविल मे क्राई 3 खेला है, तो आपको पता होगा कि जेस्टर की पुरानी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। लेडी और वर्जिल दोनों से एक स्कॉलर बताते हैं जो ब्लैक मैजिक और डीमन पावर पर रिसर्च करता था। उसकी शादी कैलिना एन से हुई थी और उसकी एक बेटी मैरी थी, जिसे बाद में लेडी के नाम से जाना गया। लेकिन जेस्टर कभी अपनी बेटी के करीब नहीं था। लेडी खुद कहती है कि उसकी असली फैमिली सिर्फ उसकी माँ थी। धीरे धीरे जेस्टर स्पार्टा की ताकत से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि वो खुद गॉड जैसे पावर पाना चाहता था। इसी लालच में उसने एक डार्क रिचुअल किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी कैलिना एन की बलि दे दी, क्योंकि उसका कनेक्शन उस मेडन से था जिसने स्पार्टा के साथ मिलकर डीमन वर्ल्ड को सील किया था। लेकिन वो रिचुअल पूरी तरह सफल नहीं हुआ।
जिसकी वजह से जेस्टर का चेहरा बुरी तरह जल गया, लेकिन उसे जेस्टर में बदलने की ताकत मिल गई। अपनी माँ की मौत देखने के बाद मैरी ने जेस्टर से नाता तोड़ लिया और कसम खाई कि एक दिन वो उसे खुद मारकर बदला लेगी। रिचुअल फेल होने और बुरी तरह जल जाने के बाद भी जेस्टर ने डिमोनिक पावर पाने का सपना नहीं छोड़ा। लेडी के मुताबिक वो लगातार लोगों को मारकर एक्सपेरिमेंट करता रहा ताकि उसे गॉड जैसी ताकत मिल सके। इसी दौरान उसे टैमन-नी-ग्रू नाम के एक प्राचीन टावर के बारे में पता चला, जिसे डेविल वर्शिपर ने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच की दीवार कमजोर करने के लिए बनाया था। जेस्टर को लगा कि यही टावर उसे स्पार्टा की अल्टीमेट पावर तक पहुंचा सकती है। फिर उसकी मुलाकात वर्जिल से हुई। जेस्टर पहले से जानता था कि वर्जिल को ताकत चाहिए, इसलिए उसने उसे मैनिपुलेट किया और कहा कि टैमन-नी-ग्रू को एक्टिवेट करके वो स्पार्टा की पावर हासिल कर सकता है। असल में जेस्टर सिर्फ वर्जिल का इस्तेमाल कर रहा था। टावर एक्टिवेट होने के बाद जेस्टर ने डांटे को भी इस लड़ाई में खींच लिया। कभी वो जेस्टर बनकर डांटे को चिढ़ाता तो कभी उसकी मदद करता, जैसे पूरी सिचुएशन उसके लिए कोई खेल हो। दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी लेडी को भी इमोशनली टॉर्चर किया और आखिर में उसे टावर से नीचे फेंक दिया। बाद में वर्जिल को शक हो गया कि जेस्टर कुछ छिपा रहा है। इसी वजह से उसने जेस्टर को धोखा देकर उस पर पीछे से तलवार मार दी। वर्जिल को लगा कि वो मर गया, लेकिन जेस्टर किसी तरह बच गया और फिर लेडी को मैनिपुलेट करने लगा। उसने झूठ बोला कि वर्जिल ने उसे कंट्रोल किया था और अगर डीमन वर्ल्ड खुल गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेडी कुछ समय के लिए उसकी बातों में आ गई। इसके बाद जेस्टर फिर डांटे के सामने आया और उसे टावर के अंदर आगे बढ़ने के क्लूज देता रहा। असल में वो सबको अपने हिसाब से चला रहा था। आखिर में जब डांटे, वर्जिल और लेडी एक जगह पहुँचे, तब जेस्टर ने अपना असली प्लान रिवील किया। उसने बताया कि स्पार्टा की पावर अनलॉक करने के लिए लेडी का ब्लड जरूरी था, क्योंकि वो उस प्रिस्टेस की डिसेंडेंट थी जिसने स्पार्टा के साथ मिलकर टावर को सील किया था। फिर जेस्टर ने सबको धोखा देकर टावर की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और डीमन वर्ल्ड का पोर्टल खोल दिया। वहां उसने फोर्स एज स्वॉर्ड और परफेक्ट एमुलेट की मदद से स्पार्टा की ताकत हासिल कर ली। कुछ समय के लिए वो लगभग स्पार्टा जैसे दिखने लगा और खुद को गॉड समझने लगा, लेकिन इतनी पावर उसके बस की नहीं थी। उसकी बॉडी एक डरावने मॉन्स्टर में बदल गई, जिससे डांटे पहले अकेला लड़ता है, लेकिन बाद में वर्जिल भी आ जाता है। दोनों भाई मिलकर जेस्टर को हरा देते हैं और उसकी स्पार्टा पावर छीन लेते हैं। हारने के बाद भी जेस्टर अपनी पावर की भूख छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी उसके सामने लेडी आकर खड़ी हुई। जेस्टर ने अपनी पत्नी की हत्या तक को सही ठहराने की कोशिश की और कहा कि बड़ी ताकत हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, लेकिन इस बार लेडी बिल्कुल नहीं टूटी और लेडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जेस्टर को गोली मार दी और उसके पागलपन, लालच और खून से भरे सफर का हमेशा के लिए दी एंड कर दिया। अगर डेविल में क्राई का अगला सीजन सच में यही स्टोरी लाइन दिखाता है तो यकीन मानो वो फैंस के लिए एक लेजेंडरी मोमेंट बन सकता है। तो गाइस, ये थी जेस्टर की एंटायर स्टोरी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।